हेलो एवरीवन, दृष्टि की टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB के ज्योग्राफी सिलेबस, ध्यान रखें इस पूरे सेगमेंट में DSSB में जो भूगोल विषय से रिलेटेड या ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके पास सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, उन टॉपिक्स पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो बेसिकली ध्यान क्या रखना है कि यहाँ हम ज्योग्राफी के कंसेप्ट टॉक सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम इससे जुड़े हुए या टॉपिक्स के बेसिकली किसे समझने की कोशिश करते हैं, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट के साथ साथ जब हम कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, उन पर भी हम चर्चा कर लें। ठीक है, तो इससे पहले हमने कई टॉपिक्स पे चर्चा कर रखी है। जैसे हमने चर्चा की है इससे पहले कि पृथ्वी में मौसम में परिवर्तन कैसे होता है, ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है, देशांतर अक्षांशीय रेखाएं क्या हैं, किसी स्थान पर कैसे हम समय आदि की गणना करते हैं। आप चाहें तो दृष्टि के ही टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में विजिट करिए और ये वीडियोज आप वहां पर जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो इससे पहले हमने पर्वतों पर चर्चा की थी कि आखिर पर्वत यानी माउंटेन क्या है। माउंटेन की जब हमने डेफिनेशन देखी थी तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि समतल पर स्थापित वे भूखंड जो आधार से विस्तृत हो तथा शिखर पर जाकर क्या हो जाए, संकरे हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पर्वत कहते हैं। यानी जिनका आधार विस्तृत हो, इनका जो स्लोप है या ढाल वह क्या हो, तीव्र हो, और इनका जो शिखर है वह सकरा हो, या आप कह सकते हैं चोटीनुमा हो। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कह देते हैं, इन्हें हम पर्वत कहते हैं। ठीक, और पर्वतों में हमने जब पर्वत के बारे में पढ़ा तो डिटेल से हमने समझने की कोशिश की थी कि उत्पत्ति के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। जिसमें हमने पढ़ा था कि मान लीजिए किसी पर्वतीय हिस्से में या किसी चट्टान में संपीड़न बल कार्य करता है तो वहां वलित पर्वतों का निर्माण होता है। यदि ज्वालामुखी का लावा बाहर की ओर निकलता है तो उस तरीके से वहां ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। और फिर हमने अवशिष्ट पर्वतों के बारे में भी पढ़ा था, रेजिडुअल माउंटेन देखे थे हमने, जिसमें देखा कि जो अपर्दन है, अपर्दन के कारकों की वजह से भी क्या होता है, कई बार पर्वत जो है या कोई ऐसी भूमि भूभाग जो अपने पहले वाले स्तर से, इसका जो भी स्तर है वह क्या, उसका स्तर क्या होगा जब कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जिस प्रकार के पर्वत, ये जो देखिए जो शेष बचते हैं, इन्हें कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। ठीक, तो हमने इसके बारे में भी चर्चा पिछले वाले सेशन में की है। ठीक है, तो पर्वतों के प्रकार में ही आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, उत्पत्ति के आधार के बाद पहली आयु के आधार पर। ठीक है, यानी हमने उत्पत्ति के आधार पर पर्वत पढ़ रखे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि आखिर ऊंचाई के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, ऊंचाई के आधार पर पर्वत या पर्वतों के प्रकार, और दूसरा आयु के आधार पर, आयु के आधार पर पर्वतों के प्रकार, या आप कह सकते हैं पर्वत। ठीक है, जब हम बात करेंगे ऊंचाई के आधार पर, यानी हम एक निश्चित ऊंचाई पर पर्वत किस तरीके के, कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, उसके आधार पर, ऊंचाई के आधार पर हम पर्वतों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं ऊंचाई के आधार पर पर्वतों के बारे में तो ध्यान रखना है कि ऊंचाई के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऊंचाई के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी क्षेत्र में हम पर्वतों की गणना करते हैं या हम पर्वत के बारे में बात करते हैं, ये पर्वत है बहुत ऊंचा, ठीक, फिर उससे थोड़ा सामान्य, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और कम, और फिर सबसे कम ऊंचे पर्वत। ठीक है, हम ये क्रम कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कम ऊंचाई के पर्वतों के बारे में। ठीक है, यानी वे पर्वत जिनकी ऊंचाई क्या होगी, सबसे कम होगी, जिन्हें हम कहेंगे निम्न पर्वत, जिन्हें हम क्या कहेंगे, निम्न पर्वत।
अब आपके सामने एक प्रश्न यह भी उठ सकता है कि कौन से पर्वत निम्न पर्वत कहलाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि हमने देखा कि बहुत ऊंचाई के भी पर्वत हैं, फिर उससे सामान्य ऊंचाई के भी पर्वत हैं, फिर हमने देखा यानी साधारण ऊंचाई के पर्वत हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमने देखा कि ऐसे भी पर्वत पाए जाते हैं जो कैसे हैं, कम ऊंचाई के पर्वत हैं, फिर निम्न ऊंचाई के पर्वत। तो ये क्या है? कम ऊंचाई के पर्वत, फिर साधारण ऊंचाई के पर्वत, और ये क्या है? ये सबसे ऊंचे पर्वत हैं, या आप इन्हें कहेंगे अत्यधिक ऊंचे पर्वत। ठीक है, तो आप इन्हें क्या कह सकते हैं? अधिक ऊंचे पर्वत। अब ये कौन से पर्वत हैं, आखिर इनकी गणना कैसे की जाएगी, है ना? हमें एक क्या होनी चाहिए, हमारे पास क्वांटिटी होनी चाहिए कि आखिर किस आधार पर आपने कहा ये सबसे ऊंचे पर्वत है और वे सबसे निम्न पर्वत है। तो ठीक है, हम इसे भी नोट करते हैं। आप जब बात करेंगे अत्यधिक ऊंचे पर्वत या अधिक ऊंचे पर्वतों के बारे में, तो ध्यान रखना है 6000 फीट से अधिक, 6000 फीट से अधिक ऊंचाई के पर्वत, अधिक ऊंचाई के पर्वत, पर्वत कौन से पर्वत कहलाते हैं? अधिक ऊंचाई वाले पर्वत कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या क्या याद रखना है? 6000 फीट से अधिक ऊंचाई के पर्वत ही अधिक ऊंचे पर्वत कहलाते हैं। ठीक है, जब बात की जाएगी साधारण ऊंचाई वाले पर्वतों की, तो ध्यान क्या रखना है? 6000, मान लीजिए 4500 से शुरू करते हैं, 4500 से 6000 फीट तक ऊंचाई के पर्वत, तक ऊंचाई के पर्वत, यानी वे पर्वत, ध्यान क्या रखना है? सबसे अधिक ऊंचे मतलब 6000 फीट से अधिक वाले, अधिक की बात की जा रही है। ठीक है, जब हम बात करेंगे साधारण ऊंचाई यानी 4500 से 6000 फीट तक के, 4500 से 6000 फीट तक के जो भी ऊंचे पर्वत होंगे वे साधारण ऊंचे पर्वत कहलाएंगे। ठीक है, और जब हम बात करेंगे कम ऊंचाई वाले पर्वतों के बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि 3000 से 4000 फीट, 3000 से 4000 फीट की ऊंचाई वाले पर्वतों को, की ऊंचाई वाले पर्वतों को आप कम ऊंचाई वाले पर्वतों की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, और जिन पर्वतों की ऊंचाई, ध्यान रखिएगा, जिन पर्वतों की ऊंचाई 2000 से 3000 फीट तक की है, फीट तक, ध्यान रखिएगा, तक की है, उन पर्वतों को हम निम्न ऊंचाई वाले पर्वत या निम्न पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई के आधार पर हमने देखा कि 4 प्रकार के पर्वत हैं। देखिए, सबसे पहले अत्यधिक या अधिक ऊंचे पर्वत, फिर साधारण ऊंचाई के पर्वत, फिर कम ऊंचाई के पर्वत और फिर निम्न पर्वत। अधिक ऊंचे पर्वत में 6000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों को रखा जाता है। साधारण ऊंचाई वाले में 4500 से 6000 फीट तक के पर्वतों को या इतनी ऊंचाई वाले पर्वतों को रखा जाता है। तीसरा है 3000 से 4000 फीट तक की ऊंचाई वाले पर्वतों को रखा जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कम ऊंचाई के पर्वत। और फिर अंत में है निम्न ऊंचाई के पर्वत या सबसे छोटे छोटे पर्वत, जिन्हें 2000 से 3000 फीट तक की ऊंचाई वाले पर्वतों को जिनके भीतर शामिल किया जाता है। ठीक है, ये हमने समझने की कोशिश की, किसे? ऊंचाई के आधार पर पर्वतों को। अगला हमारा क्रम है जिसमें हम पढ़ेंगे क्या? आयु के आधार पर पर्वत, एज वाइज। ध्यान रखिएगा, जब हम आयु के आधार पर पर्वतों को पढ़ेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आयु के आधार पर जो पर्वत हैं, जैसे ऊंचाई के आधार पर हमने देखा क्या 4 प्रकार हैं। ठीक है, आयु के आधार पर भी पर्वतों के 4 प्रकार हैं। ध्यान रखिएगा, आयु के आधार पर पर्वतों के 4 प्रकार हैं। ठीक है, अब आप यहां पूछेंगे कि कौन कौन से प्रकार हैं, तो इन्हें हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहला है प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन पर्वत या इस समय के पर्वत। ध्यान रखिएगा, प्री कैम्ब्रियन की बात करेंगे, माफ कीजिएगा,
कैम्ब्रियन की बात करेंगे यदि कि प्री कैम्ब्रियन पर्वत कौन से पर्वत हैं, तो ये सबसे प्राचीन पर्वत है, सबसे पुराने, सबसे प्राचीन पर्वतों को ही क्या कहा जाता है, प्री कैम्ब्रियन पर्वत कहा जाता है। यानी ये कौन से पर्वत हैं, ये वे पर्वत हैं जिनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। कौन से युग में, जिनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। युग में क्या हुआ था, इनका निर्माण हुआ था। ठीक है, ये हमने बात की प्री कैम्ब्रियन युग के पर्वतों के बारे में। अब आपको एक और ध्यान रखना है, जैसे हम यहां पर एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको पता होने चाहिए एग्जाम्पल में क्या है। तो जब हम भारत की बात करेंगे तो भारत में आपने एक रेंज के बारे में जरूर सुना होगा जो राजस्थान से दिल्ली तक आई है, जेएनयू तक विस्तारित है। क्या है, अरावली रेंज, है ना। तो अरावली रेंज के जो पर्वत हैं, ध्यान रखें, अरावली जो रेंज है वह प्री कैम्ब्रियन युग के पर्वतों में शामिल की जाती है। ठीक है, ध्यान रखें इसमें ये एग्जाम्पल आपको कहां से याद रखना है, इंडिया से, यानी भारत से जो अरावली रेंज है वह प्री कैम्ब्रियन पर्वतों की श्रेणी में शामिल है। ठीक है, यदि बात करेंगे वैश्विक लेवल पर तो नॉर्थ अमेरिका की लॉरेंशियन पर्वत श्रेणी, ध्यान रखिएगा, लॉरेंशियन, कहां की, उत्तरी अमेरिका की लॉरेंशियन पर्वत श्रेणी किसकी एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, प्री कैम्ब्रियन पर्वतों का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका उदाहरण है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे प्रकार के बारे में ही, पर्वतों के संदर्भ में ही। जो दूसरा प्रकार है, ध्यान ये रखना है कि एक युग के संदर्भ में हम पर्वतों की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है कैलिडोनियन पर्वत, कैलिडोनियन पर्वत, ये ध्यान रखना है। कैलिडोनियन जब हम पर्वतों की बात करेंगे तो इन्हें मध्य पैलियोजोइक पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान क्या रखिएगा, इन्हें मध्य पैलियोजोइक पर्वत भी कहा जाता है, पैलियोजोइक, मध्य पैलियोजोइक। जब हम बात करेंगे मध्य पैलियोजोइक पर्वतों के बारे में तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ये कब के पर्वत हैं, ये कैलिडोनियन युग के पर्वत हैं। कैलिडोनियन की बात करेंगे तो अब इसमें किस समय की बात आएगी, तो इसमें बात आएगी या तो डेवोनियन से सिलूनियन युग के दौरान जिन पर्वतों का निर्माण हुआ है, या मध्य पैलियोजोइक, सेम है, ध्यान रखिएगा, ये सेम ही चीजें हैं। आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां हम किन टाइप के या कब के पर्वतों की बात करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आपको एक तो मध्य पैलियोजोइक याद रखना है। मध्य पैलियोजोइक मतलब हम किस समय की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डेवोनियन और सिलूरियन युग के दौरान की। ठीक है, डेवोनियन और बीच में ध्यान रखें सिलूरियन, इनके दौरान यानी इसके बीच की बात की जा रही है। ठीक है, मध्य पैलियोजोइक के बाद की बात की जा रही है। इनके दौरान जिस प्रकार के पर्वतों का निर्माण हुआ है उन्हें ही कैलिडोनियन या मध्य पैलियोजोइक युग के पर्वत कहा जाता है। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ एक और प्रश्न होगा कि तीसरा प्रकार का पर्वत कौन सा है, ये किस प्रकार के पर्वतों को क्या कहते हैं, तीसरे प्रकार या आयु के आधार पर पर्वत आप कहेंगे। ठीक है, हो सकता है, अच्छा इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, कैलिडोनियन युग के पर्वतों में अपलेशियन पर्वत श्रृंखला आपने सुनी होगी, है ना, अपलेशियन, तो ये इसका आप एग्जाम्पल ध्यान रखिए, क्या है, अपलेशियन। कैलिडोनियन युग में पर्वतों में एग्जाम्पल क्या रखना है आपको याद, अपलेशियन। अपलेशियन जो पर्वत श्रृंखला है वह कैलिडोनियन युग की पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ठीक है, एक इसके अलावा आपने उत्तरी आइलैंड के जो क्या कहते हैं पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में भी सुना होगा, ये भी इसके भीतर शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे भी क्योंकि आपको याद रखना जरूरी है। उत्तरी आइलैंड के पर्वत, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, किससे रिलेटेड, तथ्य से जुड़ी हुई, आपको इसके बारे में तथ्य पता होना चाहिए। ठीक है, आयु के आधार पर ही जब हम इसके तीसरे प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे,
ध्यान रखें, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि आयु के आधार पर पर्वत कितने हैं, 4 प्रकार के हैं। 4 में एक तो आपने देखा प्री कैम्ब्रियन पर्वत, दूसरा कैलिडोनियन पर्वत और थर्ड है हर्सिनियन पर्वत। हर्सिनियन पर्वत, ठीक है। ये भी ध्यान रखें, एक पर्टिकुलर समय की बात की जा रही है, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसके बाद पूरी जो टाइम पीरियड है वह कैसे आगे बढ़ा और उस समय किन किन कल्पों में, किन किन युगों में किस पर्वत का निर्माण हुआ है, इसी के आधार पर यहाँ पर्वतों को डिवाइड किया गया है। ध्यान रखिए, ये क्या है, आयु के आधार पर, समय के आधार पर, किस समय कौन कौन से पर्वतों का निर्माण हुआ, कितने वर्ष पहले की ये पर्वत है। जब हम बात करेंगे हर्सिनियन पर्वत के बारे में, यानी हम बात कर रहे हैं लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले, लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले के पर्वतों के बारे में ध्यान रखिएगा। हर्सिनियन युग के जो पर्वतों का निर्माण हुआ है वह लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले हुआ है, ठीक है। 23 करोड़ वर्ष पहले की जब हम बात करेंगे तो पूर्वी कार्डिलेरा, आपने एक शब्द सुना होगा, ये ठीक उसी में आप ऐड कर लेते हैं इसे हम आगे, ठीक है। पूर्वी, ध्यान रखिएगा, कार्डिलेरा, ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है, इसके उदाहरण में शामिल है, ठीक है। पूर्वी कार्डिलेरा, अब ये भी पूछ सकते हैं कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया। किस युग की बात कर रहे हैं हम, हर्सिनियन युग के पर्वतों की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसका एग्जाम्पल है पूर्वी कार्डिलेरा, ठीक है। आपको इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। या आपसे पूछा जाए यूरोप वगैरह में कोई एग्जाम्पल, तो ध्यान रखिएगा, जो आप यूरोप में ब्लैक पर्वत पढ़ते हैं, ठीक है, ये उसी का एग्जाम्पल है, माउंटेन। कहां है, यूरोप, ठीक है। ये हर्सिनियन युग के पर्वतों का एग्जाम्पल है। हर्सिनियन युग के पर्वत यानी लगभग 23 करोड़ युग या 23 करोड़ वर्ष पहले जिन पर्वतों का निर्माण हुआ है उन्हें हर्सिनियन युग के पर्वत कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ये पूछा जाए कि आखिर टाइम पीरियड क्या रही है हर्सिनियन युग के समय की, हर्सिनियन युग, ठीक है। अब इसमें यदि आपसे पूछा जाता है कि किस समय की बात की जा रही है हर्सिनियन युग में भी, तो ध्यान रखिएगा कार्बोनिफेरस व पर्मियम युगों की बात की जा रही है, कल्पों की बात की जा रही है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली बात हर्सिनियन युग। हर्सिनियन युग में अगर कल्प पूछे जाएं, कहीं भी ध्यान रखिएगा, यदि इसमें आपसे कल्प पूछे जाते हैं तो कल्प में आपको क्या ध्यान रखना है, कार्बोनिफेरस, ये भी एक क्या है, कल्प है। कार्बोनिफेरस क्या है, एक कल्प है, ठीक है। इस ड्यूरेशन में क्या क्या चीजें हुई हैं ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो कार्बोनिफेरस व पर्मियम कल्प, इनके बीच, ठीक है, इनके बीच हर्सिनियन युग था। और इसी समय जिस प्रकार के पर्वतों का निर्माण हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं, हर्सिनियन युग के पर्वत, ठीक है। जो चौथा प्रकार है पर्वतों में ही, ध्यान रखिएगा, इसे भी हम यहाँ नोट कर लेते हैं। चौथा, फोर्थ टाइप है आयु के आधार पर पर्वतों की, वे है अल्पाइन पर्वत। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि जो नवीन वलित पर्वत हैं, जितने भी नवीन वलित पर्वत हैं विश्व में, ये लगभग हर महाद्वीप में पाए जाते हैं। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में हिमालय, ठीक है। अमेरिका की यदि हम संदर्भ में बात करें, चाहे उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिणी अमेरिका हो, तो आपने जो एंडीज पर्वत श्रृंखला सुनी होगी, आपने आल्प्स पर्वत श्रृंखलाएं भी सुनी होंगी। हालांकि यदि हम यूरोप के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो अल्पाइन में जो एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखिएगा, हिमालय, आल्प्स, यूरोप के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, ठीक है। अमेरिका के संदर्भ में एंडीज पर्वत श्रृंखला आपको याद रखनी है। और एक और है, आपने सुना होगा, सबसे पहले तो आप एंडीज ही लिख लीजिए। अमेरिका के संदर्भ में ही एक और पर्वत श्रृंखला है जो वलित पर्वत श्रृंखला के नाम से ही मशहूर है, रॉकी, यस, रॉकीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं, किसके, अल्पाइन पर्वतों के एग्जाम्पल हैं। ये नवीन वलित पर्वत है, नए तरीके से अभी नए नए जो पृथ्वी में सबसे नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है वे अल्पाइन पर्वत की श्रृंखला की श्रेणी में ही आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पर्वतों के
किसके आयु के आधार पर 4 प्रकार के पर्वतों को देखा, कौन कौन से पर्वत हैं, कौन से पर्वतों को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है, ये हमने देखा। और हमने यह भी देखा कि ऊंचाई के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के हो सकते हैं और ऊंचाई के आधार पर पर्वतों को कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है, कि किस तरीके से कितनी ऊंचाई से कितनी ऊंचाई के पर्वतों को कैसे दिखाया गया है, ठीक है। तो देखिए हमने इसे मैप बनाकर माफ कीजिएगा, हमने इसे डायग्राम बनाकर समझने की कोशिश की ताकि आपको चीजें आसानी से याद रहें, ठीक है। और फिर हमने अल्पाइन या आप कह सकते हैं आयु के आधार पर कितने प्रकार के पर्वत से यहीं से डिफाइन करने की कोशिश की ताकि आपको आपके पास एक इमेज बन जाए कि आयु के आधार पर कैसे पर्वत हैं और उन्हें कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।